हेलो एवरीबॉडी, मैं सूरज भैया और मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भैया में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 12th का ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, जो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से है और 2023 में एग्जाम देंगे, 28 फरवरी को एग्जाम देंगे। उसके लिए पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक का हम क्या सेशन रखे हैं। उसमें से कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जो नहीं हो पाएगा क्लास 12th के अकॉर्डिंग, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या फिर पॉलीमर। ऐसे सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स ही है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर है नहीं। लेकिन मेनली जो मेरा है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोलिक एसिड एंड एमाइन। ये चारों टॉपिक का जितना भी रिएक्शन है वह सारे ये 15 दिन में आपका कवर होगा। आप सिर्फ 2 घंटा डेली दे दो हमको, सीबीएसई बोर्ड से हो, बहुत ही इन डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा। आप लेक्चर देख लो, सुन लो एक बार, यदि लिखने का मन हो तो लिख लो, यदि नहीं लिख पाते हो तो आप कम से कम स्पीड में देख लो। ठीक है, आप स्पीड में देखोगे, आपको अपने खुद पता चल जाएगा आखिर लेक्चर में क्या था नहीं था। आप एक बार ओवरव्यू ले लो, यदि पढ़ लियो, यदि नहीं पढ़े हो तो आप अच्छा से लिखो और अपना फिर नोट्स बनाकर उसको रिवीजन करते रहो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो पढ़ा दिए उसको दिमाग में 100% आजीवन तक रखना, तब फिर आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। उसका कहने का अर्थ ये हुआ एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है, पिछला क्लास जो भी हुआ, आगे वाला जितने भी क्लास होंगे उससे एक दूसरे से लिंक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बार बार अपने नोट्स को पढ़ना और उसको रिवीजन करना। ठीक है, पहले उसको कंप्लीट करो फिर यहाँ पे आओ, और ज्यादा समय उसमें भी मत दो। मतलब आप ओवरव्यू डेली बाई डेली आप थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे ना, आपको खुद याद हो जाएगा। आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं जीओसी, जो क्लास 12th का ये 4 चैप्टर जो भी हम बोले उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका यूज होता है, तो वो आपको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप यदि नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, जीओसी करके आ जाएगा, या फिर आपको 1-2 हम एपिसोड दे करके दे देंगे। 1 नंबर वीडियो जो फर्स्ट होगा उसमें 1 नंबर दे देंगे, जो सेकंड होगा उसका 2 नंबर, जो थर्ड होगा उसमें 3 नंबर। इसी तरह हम अरेंज कर देंगे, लास्ट में जब तक कंप्लीट होगा कितना वीडियो आता है वह देख लेना। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए थे। उसमें क्या क्या था मेरा, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट था। पहले हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कहते हैं, बेसिक निचोड़ निकाले थे, समरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, कैसे काम करता है वह देखे। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट था, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन था, उसके बाद रेजोनेंस था, उसके बाद रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ पे जीओसी मेरा खत्म हो जाता है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या, रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। सबसे पहले आप ये समझो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। आप जैसे ही देखें रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट से पहले क्या लगा है, री। मान लो क्या है, आपको एक फिक्स, मतलब आपको प्रोडक्ट दे दिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट दिया, लेकिन आपको कुछ इसमें लॉजिक लगा जो ऐसा नहीं, इसमें ऐसा करेंगे ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब पहले वाला जो फिनिश गुड्स था, पहले वाला जो मेरा प्रोडक्ट था, उसको चेंज करके हम दूसरा जो ला रहे हैं उससे बेटर होगा, और बेटर मतलब कम पैसा में वह बेटर हो जाएगा और उसका यूजफुल ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको रीअरेंज कर देते। ये तो हम डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बोले। मान लो कोई प्रोडक्ट फिनिश था, उसको देखे, उसको हम सोचे नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा करने से क्या होगा, ये इससे ज्यादा बेटर हो सकता है, तो हम उसको क्या किए, रीअरेंज कर दी। यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटायन को हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी करने के लिए उसको हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। जैसे हम कार्बोकेटायन देखते हैं, कार्बोकेटायन देखने के बाद मेरा दिमाग में एक बार आना चाहिए, इसको हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यदि बढ़ेगा तो हम लोग रीअरेंजमेंट कर देते हैं। हम क्या बोले, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बोलते ही आपका दिमाग में क्या आता है, सी पे प्लस, सी पे प्लस। यदि सी पे प्लस देखे तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। मतलब हम उसको जब प्लस चार्ज को, कार्बोकेटायन पे जो प्लस होता है उसको अपने जगह से दूसरे जगह जब शिफ्ट कराएंगे तो वहां करने से क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। हम पढ़ाए तो जीओसी में रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, उसमें
सबसे ज्यादा क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, जब हम तीनों में से चेक करेंगे सबसे ज्यादा रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ठीक है, तो हम जब कार्बोकेटाइन को देखें, कार्बोकेटाइन को देखने के बाद मेरा मन में आया क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसका प्लस चार्ज था, तो प्लस चार्ज जो था उसको हम क्या किए, उसका अपना प्लस चार्ज जिस पोजीशन पे था उसको डिस्प्लेस कर दिए दूसरे पोजीशन पे। जब उस पोजीशन पे जाकर के हम देखे इधर उधर, हमको यहाँ से यदि अच्छा लग रहा है, मतलब वहां से हमको कंपाउंड लगा जो हाँ ये स्टेबल में है, उसको क्या करेंगे हम रीअरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, यही था। अब इसको हम थोड़ा आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। जैसे देखें रीअरेंजमेंट में क्या, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, हम रीअरेंजमेंट करते क्यों है, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी पाना रहता है, हमको स्टेबिलिटी टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, हमको स्टेबिलिटी पाने के लिए रीअरेंजमेंट किया जाता है। अब करेंगे किसका, कार्बोकेटाइन। हम आपको बताए कार्बोकेटाइन देखते ही मेरा दिमाग में आना चाहिए क्या, रीअरेंजमेंट। और जैसे ही उसका हम प्लेस को चेंज करेंगे, जब केटायन को मतलब प्लस चार्ज को उसके अपने ऑन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जाएंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टेबिलिटी, उसका स्टेबिलिटी यदि बढ़ रहा, यदि बढ़ेगा, मतलब उसका स्टेबिलिटी यदि पहले पोजीशन से अच्छा होगा, तो वहां हम क्या कर देंगे, रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन क्या होता है, अंडरगोज रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है। अब देखो उसके नीचे क्या, नेगेटिव चार्ज वांट डू नॉट एनी रीअरेंजमेंट। मान लो हम क्या बोले, कार्बोकेटाइन पे ही रीअरेंजमेंट होता है, जहां पे नेगेटिव मतलब कार्बोकेटाइन पे रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नाम का चिड़िया उस पे नहीं होता। ठीक है, इस स्लाइड में क्या था, इस स्लाइड में ये था मेरा जो कार्बोकेटाइन था, कार्बोकेटाइन, तो वह क्या करता, वह रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है उसमें। क्यों होता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में यही था। चलो देखो भैया, अगला स्लाइड में क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1-2 शिफ्टिंग। रीअरेंजमेंट में क्या देखेंगे, 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग। 1-2 शिफ्टिंग मतलब क्या हो गया, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन देखे, ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो गया, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन देखे, अब इस पोजीशन से यदि हम डिस्प्लेस करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले करके यदि जाएंगे, कहाँ पे, इस कार्बन पे, तो हम क्या बोलते हैं, 1-2 शिफ्टिंग, मतलब 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। किसका शिफ्ट हो रहा है, कार्बोकेटाइन का शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, पहले क्या था, पहले इस पोजीशन पे क्या था, प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज था, इसको शिफ्ट करा दिए है, शिफ्ट करा दिए इस कार्बन पे। जब हम इस कार्बन पे शिफ्ट कराए, तो कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ गया, तो 1 पोजीशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 से 2 पे जब जाएगा तो क्या कहलाता है, 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग। यहाँ पे क्या गया, 1 से 2 की ओर गया, इसलिए 1-2 शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या कराते हैं, 1-2 शिफ्टिंग, उसके बाद 2-3 कराते हैं, 3-4 कराते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट 1-3 नहीं करा देते, 1-3 नहीं करा देते, 1-4 नहीं करा देते, हम लोग क्या करते हैं, स्टेप में 1-2, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर इसके बाद फॉरवर्ड होते जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट नहीं कर देते हैं, क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ करेंगे, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन को देखेंगे, यदि उसमें रीअरेंजमेंट मतलब स्टेबिलिटी होने की कैपेसिटी रहेगी, तो उसको स्टेबल कराने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे। चलो अब हम देखते हैं, अब रीअरेंजमेंट कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा वह चेक करते हैं। तो रीअरेंजमेंट को चेक करने के लिए आपको 2 चिड़िया का नाम पहले हम पढ़ा दिए। क्या, पहला चिड़िया है रेजोनेंस, दूसरा चिड़िया हाइपर कंजुगेशन। यदि आप नहीं देखे हो ये दोनों के बारे, तो आप पिछला 2 बैक वीडियो देख लेना, रेजोनेंस लिखा होगा, एक में हाइपर कंजुगेशन लिखा होगा, वह दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको ये रीअरेंजमेंट समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे देख लो यहाँ पे क्या था, कार्बोकेटाइन, तो हम इसमें चेक करेंगे ये कार्बोकेटाइन क्या रेजोनेंस में है या फिर क्या हाइपर कंजुगेशन में है। अब बहुत को तो ये पता होगा भाई, रेजोनेंस हमको पता ही नहीं, अब बहुत को ये भी पता हो हमको हाइपर कंजुगेशन ही नहीं पता, तो हम कैसे चेक करेंगे ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है या नहीं है, या फिर ये कार्बोकेटाइन
हाइपर कंजुगेशन में है या नहीं है। तो जिसको नहीं आता वह पीछे जाकर के देख ले। फिर भी हम हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा दे देते हैं। जैसे ये क्या है मेरा, इसको हम मान लेते हैं एक्टिव सेंटर, कार्बोकेटाइन वाला जहां पे प्लस चार्ज है इसको मान लेते हैं एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर से जो कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट होता है वह कहता है क्या, अल्फा कार्बन। वह क्या कहता है, अल्फा कार्बन। और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहेगा वह कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। वह क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को हम एक्टिव सेंटर माने, इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है एक कार्बन, उस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बोकेटाइन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2। क्या है, 2। अब रेजोनेंस का कंसेप्ट जो बताया वो पीछे आप जाकर के देख लेंगे। यहाँ पे रेजोनेंस ऐसे है नहीं, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वाला था, तो हम अल्फा एच का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दी। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा एच अपन का आ गया 2। हम किससे चेक कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन से चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं। तो अब क्या किए हम, यहाँ पे देखिए हम क्या, यहाँ पे अल्फा एच प्रेजेंट है। तो जब भी अल्फा एच प्रेजेंट रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कराते हैं, इस कार्बोकेटाइन को आगे की फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट कराते हैं, 1 से 2 की ओर लेके जाते हैं। जब 1 से हम क्या किए, 1 से 2 की ओर कार्बोकेटाइन को ले गए, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो ये इधर आकर के जुड़ जाता है और ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया। तो ये जो प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज कहाँ आ गया, कार्बन के पास, और ये जो H है ये H आ जाता है इसके पास, CH3 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोले हम, यहाँ पे जो H था वह H उठ के इधर आ गया, और यहाँ पे प्लस जो था इस प्लस को हम इधर कर दिए। इसी को बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग। इसको हम क्या किए, 1-2 शिफ्टिंग कराए। रीअरेंजमेंट में एक 1-2 शिफ्टिंग नाम का चिड़िया है जिसको हम कराए यहाँ पे। ठीक है, तो जब 1-2 शिफ्टिंग कराएंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन से कितना डायरेक्ट कार्बन जुटा हुआ, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन अपन का ये है, एक कार्बन ये है। तो इस कार्बोकेटाइन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुटा हुआ है। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है वह होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे 2 यहाँ, एक यहाँ, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3-3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 आ गया, कितना, 6, और यहाँ पे कितना था, 2। तो जब भी अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होता है वह मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा एच यहाँ 2 था, यहाँ अल्फा एच 6 था, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए हम लोग रीअरेंजमेंट करा दिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रीअरेंजमेंट का 1-2 शिफ्टिंग कहते हैं, तो बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग। इसलिए हम लोग रीअरेंजमेंट कराए, ये क्योंकि इसको स्टेबिलिटी में बढ़ गया, स्टेबिलिटी इसका बढ़ गया, इसलिए हम लोग रीअरेंजमेंट कराए। दिस इज ऑल्सो अंडरगो रीअरेंजमेंट। अब माइग्रेशन एप्टीट्यूड देख लेते हैं। माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या है, देखो भैया, जब यहां से 1 पोजीशन से 2 पोजीशन की ओर शिफ्ट कराएंगे, तो यहां आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन भी है, एक CH3 भी। अब दोनों में कंफ्यूजन आ गया, भैया हम H को हटाए या CH3 को हटाए। तो जब भी इस तरह का जब हम शिफ्ट कराएंगे, उस पे यदि दोनों हो, या तो हाइड्रोजन हो, या तो फिनाइल हो, या तो CH3 हो, ये तीनों यदि हो अगला कार्बन पे, उसमें से सबसे पहले H वाला को हटाएंगे, हाइड्रोजन को, उसके बाद फिनाइल को, उसके बाद CH3 को। समझे हम क्या बोले, जब भी हम कार्बोकेटाइंस को हम जब शिफ्ट कराएंगे अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, ठीक है, तो उस शिफ्टिंग में हम देखेंगे उसके पास यदि हाइड्रोजन भी है, फिनाइल भी है, CH3 भी है, तो सबसे पहले हम H को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी H को देंगे, उसके बाद फिनाइल को देंगे, उसके बाद CH3 को देंगे। इस स्लाइड में इतना ही था, ये भी आप समझ गए। चलिए अब अगला स्लाइड में ये चीज और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ये मेरा कार्बोकेटाइन देखे, कार्बोकेटाइन देखते ही मेरा मन में आना क्या चाहिए, रीअरेंजमेंट। मेरा दिमाग में तुरंत खटकना चाहिए रीअरेंजमेंट क्या है या नहीं। तो ये कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे क्या है, हम अल्फा एच चेक करते हैं, तो यहाँ अल्फा एच क्या प्रेजेंट है, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है भैया, जब ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो हम क्या देखेंगे, यहां से इसको हटाएंगे और इसको आकर के यहां जोड़ेंगे। मतलब क्या करेंगे, ये प्लस चार्ज को हम यहां शिफ्ट करा देते हैं
और इस हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, यहाँ ला करके जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा अपन का, C पे प्लस चार्ज, क्योंकि ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ गया तो C पे प्लस चार्ज, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे PH है तो यहाँ PH हो जाएगा, और इधर क्या है CH2 और एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या, जब हम इसका शिफ्ट करा दिए तो पहले यहाँ पे क्या था, पहले एक ही अल्फा H था, यहाँ पे क्या था, पहले एक अल्फा H था। हम क्या बोले, कार्बोकेटाइन से जो कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे जो डायरेक्ट कनेक्ट है हाइड्रोजन वह होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ गया। हम जब कार्बोकेटाइन को क्या किया, शिफ्ट कराए, अब यहाँ पे देखो कितना अल्फा H हो जाता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे ये हो गया, कार्बोकेटाइन ये हो गया, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन अपन का ये हो गया, इस पे दो पहले से हाइड्रोजन था, एक आ गया और, तो क्या हो गया 3 अल्फा H, यहाँ पे क्या है 1 अल्फा H। अब 1 से 3 गया तो आपको हम बताए जिसके पास जितना अल्फा H वह उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो ये हम शिफ्ट जो अभी कराए, ठीक है, हम क्या किए, कार्बोकेटाइन का जो 1-2 शिफ्टिंग कराए, क्या किए 1-2 शिफ्टिंग जो कराए, रीअरेंजमेंट जो किए, हम क्या किए रीअरेंजमेंट जो किए, वह रीअरेंजमेंट मेरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि रीअरेंजमेंट करने से क्या हुआ, उसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, हम रीअरेंजमेंट कराते क्यों हैं, हम रीअरेंजमेंट कराते क्यों हैं, हम रीअरेंजमेंट इसलिए कराते हैं, उसका जो पहले का जो सिचुएशन था उस सिचुएशन को हम रीअरेंज करके उसको स्टेबिलिटी देखते हैं, उसका बढ़ता या नहीं बढ़ता, यदि बढ़ जाता है उसका स्टेबिलिटी तो क्या होता है, हम उसको रीअरेंज कर देते हैं। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो मेरा रेजोनेंस, एक हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल n number of times, product should always be stable than previous one। हम रीअरेंजमेंट जो है n number of times कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वह शुड मतलब ऑलवेज भी स्टेबल देन प्रीवियस वन, वह हमेशा स्टेबल होना चाहिए वह पिछले वाले से। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार रीअरेंजमेंट हो गया, मान लो यहाँ पे और एक कार्बन होता, मान लेते हैं यहाँ पे और एक कार्बन होता तो 2-3 शिफ्टिंग कराते, 2-3 शिफ्टिंग कराते, तो 2-3 शिफ्टिंग हम तब कराते जब 3 पोजीशन पे जाने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब 2 पोजीशन पे, तो अभी मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, देखो 1 से 2 पे कराए तो क्या हुआ, इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। मान लो यहाँ पे कार्बन और एक ठुरा था, तो हम ये 2 से लेकर के ये क्या हो गया 1 पोजीशन, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 से 3 शिफ्टिंग तब कराएंगे जब यहाँ पे जाने के बाद इस कार्बन पे यहाँ पे जाने के बाद पूरा ओवरऑल क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाना चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ जाना चाहिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ, रीअरेंजमेंट हम n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन वह प्रीवियस वन से क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी स्टेबल देन प्रीवियस वन। ठीक है, ये स्लाइड भी आपको समझा दी रीअरेंजमेंट। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, 1-2 शिफ्टिंग कराते हैं, फिर क्या क्या क्वेश्चन है, 1-2 शिफ्टिंग कराते हैं, मेरे साथ साथ आप भी करोगे और अपने से दिमाग लगा करके करोगे। हम क्या देखें, ये कार्बोकेटाइन देखें, ये क्या देखें, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट कनेक्ट क्या है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा H है, क्या अल्फा H2 है, अल्फा H2 है। अब हम इसको शिफ्ट करा कर देखते हैं, सबसे पहले ये 1 है, ये 2 है, तो 1 से 2 की ओर, तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज यहाँ पे चल जाएगा और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या, यहाँ कार्बन हो गया, उससे कनेक्ट कार्बन हो गया, इस पे प्लस चार्ज हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ पे PH हो गया, यहाँ पे PH हो गया, फिर यहाँ पे PH हो गया, और इससे डायरेक्ट कनेक्ट CH2 है, और ये H वाला जो है अपन का, ये H उठ के इधर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखें, यहाँ पे क्या था, अल्फा H2 था, इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन था जिसपे 2 हाइड्रोजन था, तो अल्फा H2 हो गया। अब जब यहाँ पे प्लस चार्ज आया, इससे कनेक्ट 2 कार्बन है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो इस कार्बन से क्या है 2 1 3, क्या है 3 अल्फा H हो गया। यहाँ पे शिफ्ट कराने से, जब हम कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कराए 1 से 2 पे, इस पे क्या देखे 3 अल्फा H हो गया, यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे 3, मतलब अल्फा H बढ़ गया। तो अल्फा H बढ़ने से, हम पहले से बोल रहे हैं अल्फा H बढ़ने से क्या होता है, हम रीअरेंजमेंट कराते हैं,
क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाता, बढ़ गया, इसलिए हम लोग क्या किए 1 से 2 रीअरेंजमेंट कराए तो वह ठीक कराए। अब क्या है, ये कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज रीअरेंजमेंट के लिए फिर जंप मारेगा। ये क्या बोले, हम n नंबर ऑफ टाइम्स इसको हम रीअरेंज करा सकते हैं, लेकिन वह क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए इस वाले से। ये मान लो 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन, हम क्या करते हैं इसको फिर लेकर के जाते हैं 3 पोजीशन पे। क्या किए, इस प्लस चार्ज को यहां लेके गए। क्यों लेके गए, क्योंकि हम आपको बताए थे या तो H हो या तो PH हो, फिनाइल हो या फिर CH3 हो। सबसे पहले H उठता है, H उठ के जाता है, यदि H का प्रेजेंस हो, यदि H ना हो तो फिनाइल जाता है, फिनाइल ना हो तो मिथाइल जाता है, CH3 जाता है। क्या बोले, सबसे पहले H जाता है, फिर फिनाइल जाता है, फिर मिथाइल जाता है। यहाँ पे क्या है, PH है, फिनाइल है, तो यहाँ पे फिनाइल क्या होगा, उठ के जाएगा, उठ के जाएगा फिनाइल। ठीक है, तो फिनाइल जैसे उठ के जाएगा तो ये प्लस चार्ज इधर आएगा, फिनाइल इधर चल जाएगा। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। ये कार्बन पे इधर एक तो फिनाइल हो गया PH, एक तो फिनाइल इधर हो गया PH, इस पे प्लस चार्ज हो गया क्योंकि ये फिनाइल उठ के इधर जा रहा। इस कार्बन पे क्या हो गया, एक H पहले से था, एक H अभी दे, एक PH हम दे दिए अभी, और उससे कनेक्ट डायरेक्ट क्या है CH3, इसको हम डायरेक्ट CH3 लिख दिए। ठीक है भैया, अब यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बोले, जब भी कार्बोकेटाइन कहीं पे भी रहे तो हम दो चेक करते, एक रेजोनेंस और दूसरा हाइपर कंजुगेशन। पहला जो हुआ 1-2 शिफ्टिंग, ये हुआ हाइपर कंजुगेशन के वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम जब इधर लेकर के गए तो वहां पे रेजोनेंस में कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ तो 1-2 शिफ्टिंग जो हुआ हाइपर कंजुगेशन की वजह से हुआ, 2 से बढ़ के 3 अल्फा H हो गया, इसलिए हाइपर कंजुगेशन हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे अभी लाए हैं कार्बोकेटाइन, तो हम देखे ये क्या है, रेजोनेंस में, ये क्या है, रेजोनेंस में है। यहाँ पे अब रेजोनेंस जैसे आ गया, हम आपको बताए थे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस का, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का। अब हम जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज लाए, हम क्या देखे, ये क्या है, रेजोनेंस में है। हम जैसे ही देखे ये रेजोनेंस में है, हम हाइपर कंजुगेशन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों में से प्रायोरिटी हम क्या देते हैं, रेजोनेंस को सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। जब रेजोनेंस है तो हाइपर कंजुगेशन हम चेक करें ही क्यों। ठीक है, लेकिन अब देखो हम क्या बताए, 1 से 2 पे किए तो हाइपर कंजुगेशन आ गया, अब 2 से 3 किए तो रेजोनेंस आ गया। तो अब हम क्या किए, यहाँ पे 2 बार शिफ्टिंग कराए। 1 से क्या कराए, 1 से पहले 2, फिर 2 से 3। अब कोई बंदा होगा क्या, अब डायरेक्ट रेजोनेंस ज्यादा होता है, रेजोनेंस क्या होता है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस से। अब रेजोनेंस से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, 1 से डायरेक्ट 3 करा देते हैं, 1 से 3 शिफ्टिंग करा देते हैं। वैसा शिफ्टिंग होता ही नहीं है, वैसा शिफ्टिंग आपको करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे लेके जाना है। वहां पे हम देखेंगे या पहले वह हाइपर कंजुगेशन में है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हम देखेंगे रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस देख लेंगे। दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेंस को देंगे। ठीक है, और 1-2 करा दिए, फिर 2 से अब देखेंगे 3 पे, 3 कार्बन पे लेके जाएंगे। वहां पे यदि स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा होगा तो हम उसको रीअरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, वहां पे भी पहले हम क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। यदि रेजोनेंस होगा तो हाइपर कंजुगेशन चेक करना है ही नहीं, यदि रेजोनेंस नहीं हुआ तो वहां पे फिर हाइपर कंजुगेशन चेक करके हम देखेंगे इस पोजीशन 2 पोजीशन से 3 पोजीशन में जाने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती है या फिर घटती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप रख लो, याद कर लो। ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट पूरा आएगा, इसलिए आपको हम ये पहले पढ़ा देते हैं। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम रीअरेंजमेंट करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। क्या बोले, डायरेक्टली 1-3 शिफ्टिंग नहीं होता, 1-4 शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, इस तरह हम बढ़ते जाएंगे। हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमको चेक करना क्या, रेजोनेंस भी प्रीवियस 1 से ज्यादा होना चाहिए, तब हम फिर शिफ्ट कराएंगे कार्बोकेटाइन को, ज्यादा मतलब आगे शिफ्ट कराएंगे। हम क्या बोले पहले ही स्टार्टिंग में, कार्बो एनाइन का शिफ्टिंग हमको कभी नहीं चेक करना, रीअरेंजमेंट कभी नहीं करना। हमको क्या करना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना। हम बार बार इसलिए बोलते हैं आपको यहीं पे रटा हो जाए, आपको जब आप नोट्स खोलोगे, आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जीओसी का क्वेश्चन कर सकते हो।
ठीक है, पहला चीज हम आपको बता देते हैं जब तक हम आपको पूरा कंप्लीट ना कर दे तब तक आप थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप डिमोरलाइज मत होना। आप जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्या करते हैं, हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। देखो भैया, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस चार्ज को हम दो जगह ले जा सकते हैं, एक बार इधर एक बार इधर। ठीक, हम दो जगह शिफ्ट करा सकते हैं, दोनों जगह शिफ्ट कराओ। 6 बॉन्ड का रिंग है, 6 कार्बन का रिंग है। तो ठीक है, एक बार हम क्या किए, यहाँ पे प्लस चार्ज था, इसको एक बार प्लस चार्ज हम यहाँ लेके गए, और क्या किए, यहाँ पे इस तरह था, एक बार प्लस चार्ज को हम क्या करेंगे, यहाँ लेकर के जाएंगे। ठीक है भैया, यहाँ पे लेके चले गए। एक बार क्या किए, इस प्लस चार्ज को एक बार इस पोजीशन पे ले गए, एक बार इस पोजीशन को ले गए। ठीक है, इस पोजीशन पर सबसे पहले यहाँ पे जब प्रेजेंट सिचुएशन है तो हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। कार्बोकेटाइन देखते ही मेरा दिमाग में आ गया क्या, रीअरेंजमेंट हम चेक कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट चेक कर जैसे करेंगे तो मेरा दिमाग में आना चाहिए हम किससे किससे रीअरेंजमेंट चेक कर सकते हैं। मेरा दिमाग में दो चीज आया, एक रेजोनेंस, एक हाइपर कंजुगेशन। यहाँ रेजोनेंस का कोई बात है नहीं, हम हाइपर कंजुगेशन का चेक कर लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन में क्या बताया था, ये होता है एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन दो है तो ये हो गया दोनों अल्फा कार्बन। तो इस पे जो हाइड्रोजन होगा वह होगा अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से 3 बॉन्ड पहले से कनेक्ट है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। तो एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक अल्फा एच है, और यहाँ पे क्या है, एक अल्फा एच है। और इस कार्बन पे चेक करेंगे, इस कार्बन से 2 बॉन्ड पहले से, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड पहले से, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है। तो टोटल क्या आ गया, 3 अल्फा एच। पहले वाला मतलब क्वेश्चन में जो मेरा दिया हुआ उस पोजीशन पे आया। अब क्या करेंगे, हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। इस कार्बोकेटाइन को हम दोनों जगह शिफ्ट करेंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। जब एक बार हम यहाँ शिफ्ट कराए तो हम यहाँ शिफ्ट कराते ही हम देखे क्या, अब यहाँ पे शिफ्ट कराए तो इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये। तो अब इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट इस कार्बन पे 2 बॉन्ड पहले से, इसका मतलब 2 अल्फा एच यहाँ है। ठीक है, और इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड पहले से, 2 अल्फा एच यहाँ है। इसका मतलब यहाँ 4 अल्फा एच आ गया। ठीक है, जब 4 अल्फा एच आ गया, अब हम देखते हैं क्या, इस कार्बन को अब इस पॉइंट पे लेके गए, इस पॉइंट पे, इस कार्बोकेटाइन को हम यहाँ पे ले जाकर के चेक करते हैं भैया। इस कार्बन से यहाँ पे 3 कार्बन कनेक्ट है, एक कार्बन ये हो गया अपन का, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। जब 3 कार्बन कनेक्ट है, अब अल्फा एच चेक करेंगे। ये कार्बन है, कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है, इसके साथ और 3 अल्फा एच होगा, यहाँ 3 अल्फा एच है। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 अल्फा एच हो गया, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 अल्फा एच हो गया। तो 2 2 4 3 7 अल्फा एच यहाँ पे आ गया। आप बोलो 3 से आप 4 पे जाना पसंद करोगे या फिर 3 से 7 पे जाना पसंद करोगे? आप 3 से 7 पे जाना पसंद करोगे, ये ज्यादा स्टेबल मेरा होता है, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। हम इस कार्बोकेटाइन को जब हम यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे, यहाँ पे शिफ्ट कराने से हम क्या देखें, इसका क्या हो गया, अल्फा एच बढ़ गया। तो अल्फा एच बढ़ गया तो क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बीट देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखते ही क्या किए देखो भैया सबसे पहले हम क्या देखें, कार्बोकेटाइन। क्या देखें, कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन देखे तो मेरा दिमाग में आ गया क्या, हम एक बार चेक कर लेते हैं रीअरेंजमेंट। जैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं रीअरेंजमेंट, तो सबसे पहले हम इस पे जो है, इससे अभी का सिचुएशन में अल्फा एच को हम निकाल लेते हैं। इस कार्बन से, इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट 2 कार्बन है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये मेरा क्या हो गया, अल्फा कार्बन। इससे कनेक्ट अल्फा कार्बन हो गया। इस कार्बन से 2 बॉन्ड पहले से, तो 2 अल्फा एच यहाँ हो गया, और फिर इससे भी 2 एच, तो 2 अल्फा एच यहाँ हो गया। तो टोटल हो गया 4 अल्फा एच इस सिचुएशन में। अब क्या करते हैं, एक बार इसको इधर लेके जाते हैं प्लस को, एक बार इधर लेके जाते हैं प्लस को। क्या करते हैं, 2 बार हम लेकर के जाते हैं प्लस को। ठीक है भैया, यहाँ ऐसे ही था।
क्या किए, इस प्लस चार्ज को एक बार यहाँ प्लस लिखे, एक बार इधर प्लस लिखे। अब देखो ये कार्बन से डायरेक्ट दो कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और दोनों इसके साथ भी क्या दो बॉन्ड है तो दो अल्फा एच यहाँ भी है, इसके साथ भी दो बॉन्ड है तो दो अल्फा एच है, इसका मतलब यहाँ चार अल्फा एच इसमें भी है। अब देखो भैया इससे कनेक्ट हम जब क्या किए, इसको इधर लेकर के गए, इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक तो ये कार्बन हो गया, एक कार्बन ये हो गया। इसको जब इधर लेकर के गए तो क्या हो गया, जब हम इसको इधर लेकर के गए, जब इसको इधर लेकर के यहाँ पे लेकर के आए प्लस, इससे कनेक्ट दो कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इस कार्बन पे तीन बॉन्ड पहले से, एक बॉन्ड एक अल्फा एच हो गया, इस कार्बन पे दो बॉन्ड तो दो अल्फा एच हो गया, तो टोटल हो गया तीन अल्फा एच। यहाँ पे अपन का तीन अल्फा एच और यहाँ पे चार अल्फा एच और यहाँ पे पहले से चार अल्फा एच। तो क्या आप चार से चार पे या फिर चार से कम वाला पे जाना चाहोगे? यहाँ क्या रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी? आप कमेंट करो यस या नो। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि रीअरेंजमेंट में हम क्या बोले, अल्फा एच मतलब हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस का कंडीशन, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टेबिलिटी, देखो यहाँ पे क्या है फोर अल्फा एच सेम ही है, और यहाँ पे क्या थ्री अल्फा एच है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। अब फिर इस लास्ट वाला क्वेश्चन में, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। थर्ड वाले नंबर में क्वेश्चन क्या है, इसमें तीन कंडीशन होंगे, सबसे पहले इसको मीट देते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को हम तीन जगह लेके जा सकते हैं। एक तो यहाँ लेके प्लस चार्ज आ सकते हैं, ठीक है, एक तो इस प्लस चार्ज को इस पे लेके आ सकते हैं, इस प्लस चार्ज को हम इस पे भी लेके आ सकते हैं। हम इस प्लस चार्ज को तीन जगह शिफ्ट कराते हैं। पहला कंडीशन क्या है, देख लो भैया, कार्बन पे क्या छह कार्बन का रिंग है, ठीक है, हम क्या किया यहाँ पे प्लस दे दी, इसको इसी तरह हम लिख दी, ठीक है, ये क्या किया, इस प्लस चार्ज को शिफ्ट करा दिए ऊपर, ठीक है भैया। अब दूसरा में क्या किए, देखो भैया, फिर देखो छह बॉन्ड का रिंग है, इस प्लस चार्ज को हम क्या किए, इस प्लस चार्ज को हम इस यहाँ पे लेते आए, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, इस प्लस चार्ज को एक बार इधर ले, देखो क्या है, इस कार्बोकेटायन से तीन कार्बन है कनेक्ट, एक दो तीन, तीनों पे हम चेक करेंगे। पहला कार्बो, यहाँ पे कार्बोकेटायन एक बार ले गए, एक बार यहाँ आ गए, एक लास्ट देख लेते हैं कहाँ पे जाता है, लास्ट हम यहाँ आकर के यहाँ पे प्लस चार्ज दे देते हैं और जिस तरह का स्ट्रक्चर पहले था उसी तरह बना देते हैं, ठीक है भैया। और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जब है तो कितना अल्फा एच है, इससे डायरेक्ट तीन है, तो मान लो इससे ये कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट है, इस पे दो बॉन्ड पहले से, तो टू अल्फा एच यहाँ हो गया, और इस कार्बोकेटायन से डायरेक्ट कार्बन ये कनेक्ट है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड पहले से टू अल्फा एच हो गया। अब देखो यहाँ पे इससे डायरेक्ट कनेक्ट ये कार्बन है, एक दो तीन बॉन्ड पहले से, तो इसका मतलब एक अल्फा एच हो गया, तो दो दो चार एक पांच अल्फा एच टोटल आ गया, ठीक है। इस पोजीशन में जब यहाँ पे कार्बोकेटायन हो तो, अब देखो कार्बोकेटायन का शिफ्ट यहाँ कर दी, अब जब यहाँ किए तो इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, इस पे एक एक दो बॉन्ड तो दो अल्फा एच यहाँ हो गया, एक एक दो बॉन्ड, एक तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड है तो एक अल्फा एच यहाँ हो गया, तो टोटल आ गया थ्री अल्फा एच। इस कंडीशन में जब यहाँ पे कार्बोकेटायन को हम शिफ्ट कराए, अब जब कार्बोकेटायन को यहाँ शिफ्ट कराए, यहाँ पे शिफ्ट कराने के बाद इस कार्बोकेटायन डायरेक्ट तीन कार्बन से कनेक्ट है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, यहाँ पे जो कार्बन है उससे एक बॉन्ड है, तीन बॉन्ड खाली है, तो थ्री अल्फा एच हो गया। ये कार्बन जो है एक ही बॉन्ड से कनेक्ट है, तो इसका मतलब थ्री बॉन्ड खाली है, तो थ्री अल्फा एच हो गया। ये कार्बन एक दो तीन बॉन्ड पहले से बना हुआ, एक बॉन्ड खाली है, एक अल्फा एच हो गया, तीन तीन छह, एक सात अल्फा एच यहाँ आ गया, ठीक है भैया। अब यहाँ चेक कर लो, ये कार्बोकेटायन जो कनेक्ट है, ये डायरेक्ट दो कार्बन से, एक कार्बन एक कार्बन ये कार्बन जो है एक दो तीन बॉन्ड पहले से बना, तो एक खाली, एक अल्फा एच हो गया। ये कार्बन दो बॉन्ड, दो, ये कार्बन जो है दो बॉन्ड बनाया हुआ, दो खाली है, तो टू अल्फा एच हो गया, टोटल क्या हो गया थ्री अल्फा एच, यहाँ भी आ गया। देखो भैया यहाँ थ्री आया, यहाँ थ्री आया, यहाँ सेवन आ गया, यहाँ फाइव पहले से था। अब बताओ सेवन से आप थ्री में जाओगे मतलब स्टेबिलिटी लूज करना चाहोगे, सेवन से आप थ्री में जाना चाहोगे मतलब स्टेबिलिटी लूज करना चाहोगे, या फिर सेवन से बताओ फाइव से, फाइव से आप थ्री में जाना चाहोगे मतलब स्टेबिलिटी लूज करना चाहोगे? नहीं,
5 से इधर इस सिचुएशन में 3 में जाना चाहोगे, स्टेबिलिटी लूज करना चाहोगे? नहीं। 5 से आप क्या करोगे, 7 में जाना चाहोगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में क्या बोले, जितना ज्यादा अल्फा है वह उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए 5 से 7 में जब इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन रहता है तो स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा अल्फा एच होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, इस वाले सिचुएशन से। यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। एक लास्ट 2 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद फिर 1-2 कंसेप्ट और है, रीअरेंजमेंट भी खत्म हो जाएगा। देखो भैया, यहाँ पे क्या देखे हम, कार्बोकेटाइन देखे। कार्बोकेटाइन देखते ही क्या हो गया, मेरा दिमाग में रीअरेंजमेंट आ गया। सबसे पहले हम यहाँ का अल्फा एच चेक कर लेते हैं। इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट है, एक ये, तो 2 कार्बन कनेक्ट है। इस पे 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ, 2 खाली है, 2 अल्फा एच हो गया। इस पे 2 बॉन्ड खाली है, 2 पहले से 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड खाली है, तो 2 अल्फा एच हो गया। टोटल 4 अल्फा एच यहाँ आ गया। अब क्या किए, इस कार्बन को हम शिफ्ट कराए, एक बार इधर लेके गए, एक बार इधर लेके गए। ठीक है, अब देखो भैया 2 बार हम शिफ्ट करा देते हैं। प्लस को एक बार हम इधर प्लस लेके गए, अब इस प्लस को एक बार प्लस इधर लेके गए, 2 बार प्लस लेके चल गए। अब चेक करते अल्फा एच। इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से, तो 2 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पहले से, तो 2 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे भी क्या गया, 4 अल्फा एच। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। ये कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट एक ये कार्बन हो गया, एक कार्बन ये हो गया। इससे 2 बॉन्ड पहले से, तो 2 अल्फा एच, और इससे भी 2 बॉन्ड पहले से 2 अल्फा एच। यहाँ भी क्या हो गया, 4 अल्फा एच आ गया। तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि हम जब कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कराते हैं दूसरे जगह, दूसरे प्लेस में, जब रीअरेंजमेंट कराते हैं तो यहाँ भी 4 अल्फा एच आता है, यहाँ भी 4 अल्फा एच, और यहाँ भी 4 अल्फा एच, मतलब सिमिलर आता है। तो सिमिलर आने से हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट को नहीं कराते हैं जब तक ज्यादा नहीं हो। ठीक है, अब इस केस में हम देखते हैं, इस केस में क्या हो सकता है। इस कार्बन पे पहले अल्फा एच चेक कर लेते हैं। इससे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो भैया, इस कार्बोकेटाइन को देखते ही मेरा दिमाग में आता है क्या, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कराते हैं। रीअरेंजमेंट हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं, एक हाइपर कंजुगेशन, एक हाइपर कंजुगेशन, एक रेजोनेंस, एक रेजोनेंस, एक रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन दोनों में हम प्रायोरिटी पहले हम रेजोनेंस को देंगे, फिर बाद में हाइपर कंजुगेशन को देंगे। तो इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट ये कार्बन है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से, 3 बॉन्ड खाली है, तो 3 अल्फा एच यहाँ पे है। क्या, 3 अल्फा एच यहाँ पे हो गया। और इस कार्बन पे भी, इसका एक कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट कार्बन एक तो ये भी हो गया। इससे क्या, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड पहले से, तो 2 अल्फा एच हो गया। टोटल मेरा क्या हो गया, 5 अल्फा एच। ओरिजिनल कंडीशन में हम इसको 2 तरह से शिफ्ट करा सकते हैं, एक बार इसको यहाँ पे करा सकते हैं, एक बार इसको यहाँ करा सकते हैं। हम दोनों तरह करके देखते हैं। कार्बोकेटाइन को क्या किया, एक बार यहाँ शिफ्ट कराए, एक बार यहाँ शिफ्ट कराए। तो जब यहाँ से यहाँ प्लस देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ओ एच, क्या किए, एक बार इसको इधर ले गए, यहाँ पे एक बार प्लस दे देते हैं, यहाँ एक बार प्लस दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया, ओ एच। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये है, इस पे 2 बॉन्ड प्लस है, तो 2 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2 अल्फा एच। अब देखो भैया, इस कार्बन से, इस कार्बोकेटाइन से एक कार्बन यहाँ कनेक्ट है, एक यहाँ ओ है। अब हम आपको एक कंडीशन बताए थे, एक्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। वह डायरेक्ट यदि वाई से कनेक्ट है और उस पे क्या है, या तो फिर नेगेटिव चार्ज है या फिर लॉन पेयर है, ये कंडीशन रेजोनेंस का है। तो यहाँ पे आप देखते हो, कार्बन पे क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज है। तो कार्बन पे प्लस चार्ज है, उससे डायरेक्ट जो एलिमेंट है उस पे लॉन पेयर भी है। तो ये क्या आ गया, प्लस चार्ज और लॉन पेयर वाला रेजोनेंस का कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रेजोनेंस में है। जब भी हम क्या देखें, रेजोनेंस में है, तो हम रेजोनेंस को देखने के बाद हम हाइपर कंजुगेशन को चेक नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस को प्रायोरिटी पहले देते हैं। तो अब बताओ भैया, यहाँ पे 5 अल्फा एस था, तो 5 से आप 2 में जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे। और दोनों में क्या है, दोनों में मेन बात क्या है, इसमें तो रेजोनेंस था नहीं, और इसमें जब हम लेके जाते हैं इसमें रेजोनेंस है। इसका मतलब
ये शिफ्टिंग जो है, ये शिफ्टिंग नहीं होगा मेरा, ये शिफ्टिंग जो है, ये शिफ्टिंग मेरा हो जाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस में है। इसको हम इधर ला सकते हैं, इस कार्बोकेटाइन को प्लस वाला को हम ट्रांसफर करके इधर ला सकते हैं। ठीक है भैया, ये कंसेप्ट आपका रिंग एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट है। आपका रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट वहां तक का कंप्लीट है। अब रिंग एक्सपेंशन का क्या है उसको देख लो। हम क्या बोलते हैं, जैसे 3 बॉन्ड का क्या है, ये कार्बन है, ये रिंग है। रिंग एक्सपेंशन मतलब ये तो भैया रिंग ही होगा। यहाँ 3 कार्बन का रिंग है, ये 4 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, ये 6 कार्बन का, ये 7 कार्बन, सब है क्या रिंग, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या अलग है। तो 3 से ज्यादा वाला स्टेबल होगा, 4 से ज्यादा होगा 5, 5 से ज्यादा होगा 6, क्या होगा 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6, ये स्टेबल ज्यादा होगा। लेकिन 7 से भी ज्यादा क्या होता है 6 का। जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो 3 से ज्यादा स्टेबल 4, 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6, लेकिन 7 से भी ज्यादा होता है 6। सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल क्या हो गया 6। रिंग एक्सपेंशन में स्टेबिलिटी ऑर्डर को आप याद कर लेंगे, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। अब रिंग एक्सपेंशन में एक कंसेप्ट है, यदि 4 बॉन्ड का रिंग हो या फिर 5 बॉन्ड का रिंग हो, यदि 4 कार्बन का रिंग हो या फिर 5 मेंबर का रिंग हो, मतलब 4 कार्बन का हो या 5 कार्बन का हो। जैसे यहाँ पे क्या है 4 कार्बन का रिंग है, 4 कार्बन का रिंग है, और यहाँ पे क्या है 5 कार्बन का रिंग है, 3 एक 4 एक 5। डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, 4 कार्बन का रिंग हो या फिर 5 कार्बन का रिंग हो, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां हम लोग रिंग एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, रिंग एक्सपेंड करा देते हैं, एक मेंबर बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ क्या है 4 कार्बन का एक रिंग है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं रिंग एक्सपेंड करा देते हैं। रिंग एक्सपेंड करा मतलब 4 के बाद 5 कार्बन का रिंग बना करके उस पर प्लस चार्ज दे देते हैं। ठीक है, एक जगह प्लस चार्ज। अब देखो भैया यहाँ पे क्या, यहाँ क्या है 5 कार्बन का रिंग है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। हम क्या बोले, या तो 4 या तो 5, दोनों में से कोई भी कार्बन का या मेंबर का रिंग हो, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज हो, उसका एक क्या करता है रिंग में बढ़ जाता है। 4 का था तो यहाँ 5 का बन गया, यहाँ 5 का था तो यहाँ 6 का रिंग बन जाएगा, 6 का रिंग बन जाएगा, और एक पे क्या होगा प्लस चार्ज। ठीक है भैया, अब देखो भैया ये हुआ कैसे, एक ट्रिक है उसको समझ लो, ट्रिक है उसको समझ लो कैसे हुआ। देखो भैया हम क्या बोले, ये जो है 4 को 5 में कन्वर्ट करना, ये कैसे होता है इसको समझो। सबसे पहले 4 का हम क्या किए रिंग बना ली, रिंग बना ली, इससे डायरेक्ट कनेक्ट पे क्या किए प्लस चार्ज। अब क्या करो, इससे डायरेक्ट कनेक्ट वाले पे प्लस चार्ज जो दिए हो, यहाँ पे जिससे डायरेक्ट कनेक्ट है प्लस चार्ज उस पे आप दे दो प्लस चार्ज, यहाँ क्या करो प्लस चार्ज। यदि यहाँ प्लस दियो यहाँ क्या करो माइनस दे दो, उसका अपोजिट वाला पे क्या दे दो माइनस। अब ये है प्लस ये है माइनस, तो ये दोनों क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों अट्रैक्ट करा। अब इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, तो बॉन्ड क्या मेरा बना ऐसे हुआ, इसको ऐसे कर दी, इसको हम ऐसे कर दिए। ठीक है भैया, इसको यहां से ऐसे कर दिए और इसको यहां से इसको हम जोड़, क्या हुआ ये मेरा टूट गया, ये जो प्लस माइनस था इसको अट्रैक्ट करके ये तोड़ दिया। ठीक है भैया, हम क्या किए जहां पे कार्बोकेटायन था प्लस चार्ज, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज दे दी, उस पे जब प्लस दिए उसका अपोजिट वाला पे माइनस। अब प्लस माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करके नया बॉन्ड बना देगा और इस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे। इस बॉन्ड को क्या किया तोड़ दिए, ये क्या हो गया 5 बॉन्ड का रिंग बन के, और ये जो मेरा है यहाँ पे क्या प्लस चार्ज, यहाँ पे हम प्लस चार्ज दे दिए, यहाँ प्लस चार्ज दे दिए। तो अब इसी को हम क्या करते हैं एक्सपेंड वे में क्या करते हैं, ऐसे बना करके 5 कार्बन का रिंग एक जगह हम प्लस शो कर देते हैं। ठीक है भैया, 6 वाला में समझ लो, 6 वाला में इस तरह का था। अब क्या करो भैया 6 वाला में हम समझा देते हैं, 5 कार्बन का रिंग ले लो 1 2 3, एक ठो आप ऐसे ले लो 4,
आप एक इसको ऐसे ले लो 5, 1 2 3 4 5 से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे क्या है प्लस चार्ज। तो ये जो कार्बोकेटायन है इससे, ये जो अपन का कार्बोकेटायन है इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे आप क्या रखो प्लस रख दो, और उससे अपोजिट पे क्या रखो माइनस रख दो। जैसे प्लस माइनस देखोगे तो इसको आप जोड़ दो, इस बॉन्ड को जोड़ दो और ये बॉन्ड को तोड़ दो। अब देखो बनेगा कैसे, ऐसे था, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, अब हाँ इसको ऐसे था, अब नया बॉन्ड यहाँ से यहाँ जुड़, 1 2 3 4 5 6 मेरा बन गया, क्या हो गया 6 बन गया, 6 बन गया। और यहाँ पे ये क्या प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इसी को हम जनरल वे में क्या करते हैं 6 का लिख देते हैं, 6 कार्बन का रिंग बना देते हैं, एक जगह प्लस लिख, ठीक है भैया। इस तरह का ट्रिक अपना करके आपको ये 4 से 5, 5 से 6 में कन्वर्ट करना, ठीक है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन का केस है। और लास्ट मेरा बचा क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में एक ही केस है, यदि 4 कार्बन का रिंग हो उससे डायरेक्ट कनेक्ट क्या हो प्लस चार्ज कार्बोकेटायन, तो उसको हम क्या करते हैं 3 कार्बन रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 कार्बन रिंग में कन्वर्ट करके क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक ही इसमें केस है, ये डांसिंग रेजोनेंस के वजह से और स्टेबल सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के वजह से होता है। सिंपल आपको याद रखना है, रिंग कंस्ट्रक्शन में एक ही केस है, 4 कार्बन का रिंग होगा उससे डायरेक्ट जो प्लस चार्ज यदि हो, 4 कार्बन का रिंग है उससे कनेक्ट क्या है प्लस चार्ज है कार्बोकेटायन है, इसको हम क्या करते हैं 3 कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 को 3 में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं रिंग क्या किया कॉन्ट्रैक्ट कर गया। वहां क्या था रिंग एक्सपेंड करता 4 से 5, 5 से 6, यहाँ पे क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर गया 4 से 3 हो गया। तो इसको हम क्या किए 4 से 3 में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस और स्टेबल सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका रीअरेंजमेंट वाला कंसेप्ट सारा खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है, टाटा बाय बाय। अब आगे वाला कंसेप्ट है जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन कंसेप्ट है वो आगे लेक्चर में, अभी तक जो पढ़ा है आपको हम ये पढ़ाए, ये सब चीज आगे यूज होने वाला था, ये बेसिक नॉलेज था, ये क्लास 11 का आप सोचो ये था, इसलिए हम इसको शुरू में पढ़ा दी। अब कल से जो वीडियो आएगा वह आपको मेन क्लास 12 का ऑर्गेनिक रहेगा, अभी इसलिए हम ये बढ़ाए, ये आपको आगे काम देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें एक कमेंट कर दें, आपको यदि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट के लिए भी कमेंट कर दें, जितना से जितना शेयर कर सके आप, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भैया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, टाटा एंड बाय बाय।